हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है मायोकार्डाइटिस। देखो, जो हार्ट होता है उसकी 3 लहर होती है। एक तो होती है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। इनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, और वही अपन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट मिडल लेयर यानी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? मायोकार्डाइटिस। इसी तरह से अगर हार्ट की जो लहर होती है इनर साइड, इनर वॉल होती है एंडोकार्डियम, उसमें अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो इन केस उस टर्म को यूज करेंगे एंडोकार्डाइटिस। आउटर लेयर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डाइटिस। ये 3 लेयर होती है हार्ट में। मायोकार्डाइटिस की डेफिनेशन पता चली गई। इसके अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलेंगे अपन मायोकार्डाइटिस। बात करते हैं अपन डेफिनेशन की, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन of the middle layer of the heart या middle wall of the heart, that's called myocarditis। अब अगर अपन ईटियोलॉजी की बात करते कि ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, देखो कॉजेस। मायोकार्डिटिस को इन्फेक्शन हुआ या हार्ट की जो मिडल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ, तो कारण क्या हो सकता है? किस कारण हो सकता है? कारण जो है अपन ले सकते हैं ईटियोलॉजी, जिसे अपन बोलेंगे ईटियोलॉजी या फिर कॉजेस। देखो, अगर अपन ईटियोलॉजी और कॉजेस की बात करते हैं तो अपने पास जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन किसे बोलेंगे अपन? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कोज करते हो। पैथो का मतलब होता है डिजीज, ठीक है? तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हो, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद में ये क्या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है उसको इनिशिएट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं वायरस, है ना, वायरल इन्फेक्शन। ये कॉजेज बता रही हूँ कि किस किस कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक हो गया। थर्ड अपन ले सकते हैं फंगल। ये मतलब अपने पास कॉजेज है कि पैथोजन अगर बॉडी के अंदर इन्वेड करेंगे या वॉल के अंदर इन्वेड करेंगे तो इन्वेड करने की वजह से इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली प्रोसेस जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। ये कॉजेज बता दिए। अब अपन बात करते हैं जनरली कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। देखो, जो पैथोफिजियोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, हर वीडियो में समझाया गया है कि पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि जो बॉडी के अपने जो ऑर्गन है जिसमें किसी तरह की कोई डिजीज नहीं हो, वो तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी कि मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करें नॉर्मली, दैट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन इन डिजीज केस जो ऑर्गन है वो डिजीज से अफेक्ट हो चुका है और डिजीज केस के अंदर वो अपनी फिजियोलॉजी को कैसे अल्टर करता है, एक नॉर्मल ना करके किस तरह से फिजियोलॉजी यानी किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी। तो मतलब मैं बता रही हूँ मायोकार्डाइटिस, जिसका मतलब क्या होता है कि मिडिल लेयर है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया और वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगी? इन्फ्लामेशन हो गया, अब आगे क्या होगा, कौन सी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है अगर इनकेस अपन ने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो स्टार्टिंग करते हैं अपन की ईटियोलॉजी का फैक्टर कुछ भी हुआ। जैसे अपन ले लेते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि अपन ले लिया, अपन ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन ले लिया, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक, फंगल, कुछ भी ले लिया इनमें से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ले लेते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? वायरस, जैसे वायरल इन्फेक्शन लिया तो वायरस क्या करेगा? इन्वेड करेगा जो भी अपनी वॉल है, हार्ट की मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या करेगा? वो इन्वेड करेगा। तो अपन बोल देते हैं इन्वेजन ऑफ अ वायरस इन द मिडिल लेयर या मिडल वॉल ऑफ हार्ट। जैसे वो इन्वेड करेगा तो क्या होगा? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो होगी वो इनिशिएट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी।
इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या होगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो होगी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि मायोकार्डाइटिस जो है वो डेवलप्ड हो गई, मतलब कंडीशन ये डेवलप्ड हो गई कि मिडल लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन जो है, इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है मायोकार्डाइटिस का, वो अफेक्ट होगा। अपनों को पता है कि जो मायोकार्डाइटिस है उसका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाली एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी मायोकार्डाइटिस की। तो अपन यहाँ लिख देंगे डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज हो गई तो कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज दैट्स लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो क्या होगी, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी बता दी कि मायोकार्डाइटिस मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया इन मिडल लेयर के अंदर, तो किस तरह से जो लहर होती है या आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम। साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है। देखो जो मायोकार्डाइटिस वाला पेशेंट होता है मतलब हार्ट की वॉल के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है, तो चेस्ट पेन तो जाहिर है, चेस्ट पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ईडीमा क्या होगा, मेनली क्या होता है कि अपने पास जो मायोकार्डाइटिस वाली कंडीशन होती है तो इनकेस होता है क्या कि जो राइट साइड हार्ट फेल हो जाता है, राइट साइड हार्ट फेल हो गया तो इस कारण क्या हो जाएगा कि जो अपनी पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ है इसके अंदर ईडीमा डेवलप होगा, स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, जॉइंट पेन होगा। इसी तरह से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो फटीग, जो पर्सन है वो थका हुआ महसूस करेगा अपने आप को। ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी एक होगा, बैक पेन होगा, मतलब क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन का काम है, कॉन्ट्रैक्शन का काम अगर डिमिनिश हो गया तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगी। इससे आने वाले जो साइन सिम्टम है वो ये होते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट जो है वो लगाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करेंगे ईसीजी करेंगे। ईसीजी के अंदर क्या होगा कि अपने पास जो नॉर्मल ईसीजी होती है ना, नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, ये पी वेव होती है, ये क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स होता है और ये टी वेव होती है। तो नॉर्मल ईसीजी अपनों को ऐसे मिलती है, लेकिन मायोकार्डाइटिस वाली कंडीशन होती है ना, तो ये जो टी वेव होती है इन्वर्टेड आती है, मतलब नॉर्मल टी वेव ऐसी थी तो टी वेव अपनों को इस तरह से देखने को मिलती है, इन्वर्टेड टी वेव अपनों को देखने को मिलती है ईसीजी में। सेकंड अपन करवाते हैं इको करवा लेंगे। इको के थ्रू अपनों को हार्ट की साइज, स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस पता चलता है, तो इको करवा देंगे। इको के बाद अपन करवा देंगे कार्डिक मार्कर की टेस्ट कर लेंगे अपन। जो कार्डिक मार्कर होते हैं, हार्ट के मार्कर होते हैं, तो इनका लेवल जब कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है तो इनका लेवल में भी एलिवेटेड मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, राइज मिलता है। कार्डिक मार्कर हो गया। कार्डिक मार्कर के बाद अपन जो भी चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, एमआरआई करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे। तो ये अपन डायग्नोसिस करेंगे कि जो कंडीशन है क्या हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो है या नहीं है, मतलब ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट के बाद अपन मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में अपन देंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों देंगे, डायूरेटिक्स ताकि यूरिन जो प्रोडक्शन हो वो इंक्रीज हो, यूरिन आउटपुट का जो प्रोडक्शन हो वो इंक्रीज हो, इसलिए अपन डायूरेटिक्स दे देंगे ईडिमा को रिजॉल्व करने के लिए। सेकंड अपन डिजॉक्सिन जो है वो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब जो डॉक्टर होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट अपने हार्ट फेलियर वाला, कार्डिक फेलियर वाला पेशेंट होता है तो अपन ड्रग ऑफ चॉइस पर डिपेंड करता है कि डिजॉक्सिन दे या नहीं दे। हार्ट फेलियर वाली कंडीशन हो सकती है आगे तो डिजॉक्सिन दो आप। सेकंड अपन देंगे एसी इनहिबिटर, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो रही है तो एसी इनहिबिटर देंगे। फोर्थ अपन दे सकते हैं अपने पास एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में अपन दे देंगे जैसे एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन हो गई, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो अपन देंगे। इसके अलावा अपन दे सकते हैं आईवी इम्यूनोग्लोबिन, रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन अपन इंजेक्ट कर सकते, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और अपनों को इसको फॉलो करना होता है। ओके, थैंक यू।